गुड मॉर्निंग। साकेत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समानुपात। तो अनुपात और समानुपात से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a संबंधे b संबंधे c इसका मान निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर हमको a b c अगर तीनों पता हो जाए तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, पहला वाले को हल करके। ए का कह रहा है, ए का मतलब गुणा, ए का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 बराबर बी का कह रहा है तो बी गुणे 25/100 कर दीजिए उसको। ठीक, बी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा a/b बराबर, इसको उधर भेज दीजिए 25 गुणे 100/30 गुणे 100। ठीक है, ये इधर इस साइड जाएगा तो ऊपर होगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 5 6 का 30, 5 5 25, मतलब ए संबंधे बी आपका आ रहा है 5 संबंधे 6। ठीक है, ए संबंधे बी का मान निकल गया। अब आगे हम लोग देखेंगे बी बराबर सी है तो बी का मतलब बी गुणे 25/100 बराबर सी का कह रहा है सी गुणे 1/5, इसको उधर कर दीजिए तो b/c बराबर आपका ये हो जाएगा 100 5 गुणे 25। ठीक है, हल कर दीजिए, 5 एकम 5 20, 20/25, 5 चौको 20, 5 5 25, बी संबंधे सी आपका आया 4 संबंधे 5। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ए संबंधे बी संबंधे सी तभी निकाल पाएंगे जब ये वाला बी कॉमन हो, क्योंकि बी एक ही है इन दोनों के लिए, इसके लिए भी यही बी है, इसके लिए भी यही बी है, तो बी उसमें कॉमन है दोनों के लिए। तो यहाँ भी हमको बी का मान क्या होना चाहिए, ये 6 की जगह पर दोनों जगह 6 6 होना चाहिए बी का, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5/4 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ ये जो है इसको नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, कितना करना है, 6 6 का गुणा कर दीजिए, 6 संबंधे 6 का गुणा इसमें भी होगा, 5 गुणे 6/4, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 6 संबंधे आपका 5 तिहाई 15/2। ठीक, ये हो गया आपका बी संबंधे सी। अब हमको निकालना है ए संबंधे बी संबंधे सी। तो ए का मान कितना है 5, फिर बी का 6 और सी का 15/2। 2 नीचे दिख रहा है, सब में गुणा कर दीजिए तो 2 5 10 संबंधे 2 6 12 संबंधे 15, इसका यही आएगा। बात समझ में आया? पहला दिख रहा है ना सबको? चलिए ठीक है, आगे लगाते हैं दूसरा वाला, इसको मिटा लें। दूसरा कह रहा है आपका ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4 और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 7, तो ए संबंध ए प्लस बी प्लस सी बटा के सी इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यही से हम दिखा दे रहे हैं आपको, ए बराबर कितना है 3, बी बराबर 4। ठीक, यहाँ बी बराबर कितना है 4, सी बराबर 7, मतलब यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा के सी प्लस बी बटा के सी प्लस सी बटा के सी, इस तरह लिख सकते हैं। ए बटा सी कितना होगा, ए 3 है और सी कितना है 7, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3/7 प्लस बी कितना है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना, और यहाँ भी आपका 4 है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 7 प्लस सी बटा सी का मतलब 1, तो इसको हल करेंगे, हर बराबर है आपका 7/7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। बात सही है? चलिए अगला आपका यदि ए का 60%, चलिए इसको यहीं कर देते, इतना में हो जाएगा। ए का 60% का मतलब ए गुणे 60/100 बराबर बी का कर रहा है 3/4, तो बी का 3/4। ठीक है, एक बी को इधर कर दीजिए, ए बटा बी हो जाएगा आपका, तो ये उधर चला जाएगा 3 गुणे 100 बटा के 4 गुणे 60।
4 एकम 4, 25 ऊपर हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 5 25, आई कितना होगा 12, 5 तिहाई 15 ऊपर है, अभी 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, ऊपर कितना आया 5 और नीचे 4, ए बटा के बी बराबर 5/4 का मतलब ए संबंधे बी बराबर 5/4। कोई दिक्कत, यही पूछा था, तीनों क्वेश्चन हो गया, किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो चलिए आगे लगाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अलग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2 हो तो a संबंधे c। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, a संबंधे c तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को b दोनों में दिया है ना, तो b को पहले देखते हैं सब में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला के लिए लगेंगे हम लोग a का, डायरेक्ट कर रहे हैं, b का कर रहा है तो b गुणे कितना करेंगे 4/5, ठीक, और इसको करेंगे b बराबर दिया है c का, तो c गुणे 5/2, दोनों को साथ साथ करते हैं, b को इधर लाएंगे तो a बटा के b हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4/5, ठीक, मतलब a संबंधे b बराबर कितना हो गया, a संबंधे b बराबर 4/5 हो गया। इसको भी करेंगे हम लोग, b बटा के c हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, तो इसको लिख सकते हैं b संबंधे c बराबर 5/2 हो गया, 5/2। अब इसमें हम लोग a संबंधे c का रहा है, तो c तभी हम लोग लेंगे जब b को क्या करें कॉमन बना ले, तो उसके बाद आराम से ले सकते हैं। तो इसको कॉमन बनाने के लिए b संबंधे c करेंगे, तो यहाँ पे कितना करना है 5, 5 तो ये है जिससे हम कोई दिक्कत नहीं है, चलो कॉमन है, a बराबर 4 है, b बराबर 5 है, b बराबर 5 है, c बराबर 2 है, तो आसानी से ही तो निकल जाएगा आपका। इसको लिख देंगे हम लोग a संबंधे c बराबर, a का मान 4 है, संबंधे b का मान, अरे c का मान 2 है, इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 संबंधे 1, यही आएगा। बिल्कुल आसान था, हम सोचे कि नहीं है, लेकिन देखने पर दिख गया कि बराबर है। हमेशा जब तक सब बराबर नहीं रहे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा कह रहा है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a संबंधे c, इसका निकालना है। तो लिखते हैं हम लोग 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, यहाँ b इधर आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा ना, इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भागा में हो जाएगा, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं a बटा के b बराबर 3/2, a संबंधे b बराबर आपका आ गया 3/2, सही है। इसको भी करेंगे, b संबंधे c बराबर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए बराबर नहीं है ना, b का मान यहाँ 2 है, b का मान यहाँ 5 है, इसको बराबर कर दीजिए, b संबंधे c बराबर यहाँ पे करिए 1 संबंधे 4/5। अच्छा ये कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, b बटा के c बराबर हम लोग करेंगे 5/4, ठीक, अगर इस 5 को हम लोग नीचे कर देंगे तो लिख सकते हैं 1/4/5। अब इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, गुणा करेंगे तो वही काम हो रहा है। अब यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे b संबंधे c बराबर यहाँ कितना 2, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना के 8/5। अब कॉमन हो गया, a b का मान निकल गया, c। अब हमको ध्यान क्या करना है, a संबंधे c, तो a संबंधे c कर दीजिए, a संबंधे c, a का मान आ गया आपका 3 और c का मान आ गया 8/5, ठीक है, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15 संबंधे 8 हो जाएगा, तो इसका संबंध 15 संबंधे 8। कोई दिक्कत? चलिए अगला लगाते हैं हम लोग। चौथा समानुपात अनुपात का सवाल एकदम आसान होता है, बस एक बार समझ लेंगे आप लोग तो एक 5 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको लगाने में। यह आपका a संबंधे b, a संबंधे b बराबर 7 संबंधे 9 दिया है, b संबंधे c बराबर दिया है आपका 1 संबंधे 5, ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें निकालना है a संबंधे b संबंधे c। चलिए हम लिख के रखते हैं, बस इसका मान रख देंगे। यहाँ पे a बराबर 7 है, b बराबर 9 है, यहाँ पे b बराबर 1 है, c बराबर 5 है। अगर हम लोग इसको बना लें, b का मान बराबर करें तो c का काम बन जाएगा आगे, तो b में कितना गुणा कर दें 9 का 9, तो इसमें हो जाएगा 9 5 45, ठीक, यही होगा ना। अगर देखिए एक पद में गुणा कर रहे हैं
कभी भी भिन्न में आप लोग जब गुणा करिए तो एक संख्या ऊपर नीचे दोनों में होगा। 1/5 है तो 9 का ऊपर तो नीचे भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा, तभी आप लोगों का सही रहेगा। अरे हम लोग समान पढ़ते हैं ना, समान भिन्न, जैसे 1/2 है और इसके समतुल्य क्या हो सकता है, 2/4 हो सकता है, फिर इसके बराबर 4/8 हो सकता है। तो गुणा करके हम लोग बना सकते हैं ना, तो दोनों में गुणा कर रहे हैं तो समान बन रहा है। उसी तरह 1/5 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, हल करेंगे वापस आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ए का मान 7, बी का मान 9 और सी का मान 45, इसका संबंध ये बनेगा। सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा। इसमें दिया है ए संबंध है बी बराबर 5 संबंध है 7। चलिए इसको यही देख लेते हैं। और बी संबंध बराबर 6 संबंध 11, इसको बना लेते हैं। बी संबंध सी बराबर कितना है, यहाँ लिख सकते हैं 1 संबंध 11/6 कर सकते हैं। इसको कितना बनाना, बी क्या 7, 7 का गुणा कर दीजिए। 7 संबंध 11 7 77/6, ए संबंध बी संबंध सी लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 5 संबंध 7 संबंध 77/6। नीचे 6 दिख रहा है, सब में 6 का गुणा कर दीजिए। 6 5 30 संबंध 6 7 42 संबंध 77। सही है। कटेगा किसी से, किसी से नहीं कटेगा, तो हम लोगों का ये इतना आएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं 7 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है 1/x संबंध 1/y संबंध 1/z बराबर 2 संबंध 3 संबंध 5 निकालना है, x संबंध y संबंध z। तो सबसे पहले हम लोगों को x y z का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/x बराबर कितना है 2। हम लोग चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पहले बता लेते हैं फिर एक ही बार में कर देते हैं। जैसे 1/x बराबर दिया है कितना 2, हम लोग x बराबर करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, x उधर चला जाएगा तो x बराबर आएगा आपका 1/2। मतलब यही था, पलट गया, क्या हो गया, x बराबर पलट गया। y बराबर भी करेंगे अगर 1/y बराबर तो आएगा इधर 3, तो y बराबर आपका आ जाएगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। तो सेम इसी तरह अगर हम लोग करें z का भी, तो z का भी कितना आ जाएगा, z बराबर 1/5। सब हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x संबंध y संबंध z बराबर कितना 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/5। अभी आंसर नहीं है, ठीक। हम लोग का संबंध इस तरह का आना चाहिए मान। सबका लसा ले लीजिए एलसीएम, 15 गुना कितना हो जाएगा 30, 30 का गुणा कर दीजिए सब में, x संबंध y संबंध z। 30 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसमें करेंगे तो कितना होगा 10 और इसमें करेंगे तो कितना होगा 6, यही होगा ना। देख लीजिए सही से, इसमें अगर गुणा करने आएंगे हम लोग 30 का तो 5 6 का 30 ही होगा, ठीक है। तो इसका संबंध इतना आएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2a बराबर दिया है 3b बराबर 4c हो तो a संबंध b संबंध c का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को a b c तीनों का निकालना है। पहले इस दोनों को एक दूसरे के बराबर ले, ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 2a बराबर 3b, तो a बटा के b आपका कितना आएगा 3/2। a संबंध b बराबर 3 संबंध 2 हो गया। अब यही हम लोग ले लेंगे 3b बटा के 4c, मतलब b संबंध c आपका आएगा 4 संबंध 3, ठीक। अब यहाँ पे b का मान कितना है 2 और यहाँ b का मान कितना है 4, बराबर कर देते हैं पहले। b संबंध c के लिए यहाँ लिखेंगे 1 संबंध 3/4 और अब 2 का कितना कर दिए गुणा, तो 2 यहाँ पे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a संबंध b संबंध c, सबका मान रख दीजिए। a का मान है आपका 3, b का मान है 2 और c का मान है 3/2। सब में 2 का क्या कर दीजिए गुणा, 2 3 6, 2 दूना के 4 और 3 हो गया, इसका संबंध यही होगा। चलिए मिटा के आगे देखते हैं हम लोग 10वां। 10वां आपका कर रहा है a बटा के 3 b बटा के 4 और c बटा के 5, ये तीनों क्या है एक दूसरे से बराबर है। तो चलिए इसको पहले लिखेंगे a बटा के
ए बटा के 3 बराबर बी बटा के 4। ये बी ऊपर है, इसको यहाँ लाएंगे, इसको वहां गुणा हो जाएगा ना, तो इसको करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए बटा के बी बराबर 3 बटा के 4, मतलब ए संबंधे बी बराबर कितना हुआ 3 संबंधे 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे बी से इसको बराबर कर दीजिए, बी बटा के 4 बराबर सी बटा के 5, इसको यहाँ ला दीजिए तो बी संबंधे सी बराबर हो जाएगा 4 संबंधे 5। बी का मान तो बराबर है, बी का मान यहाँ भी 4 है, बी का मान यहाँ भी 4 है, तो हमको बराबर करने की जरूरत है नहीं, बीच में जोड़ने वाला सही है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी। ठीक, कितना हो जाएगा 3 संबंधे 4 संबंधे 5। ये बीचवा वाला जो है ना सेतु की तरह काम कर रहा है, पुल की तरह काम कर रहा है, इसी को हम लोगों को हर बार क्या करना होता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर अगर मिल जा रहा है तो आगे का हम लोग सेटिंग सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। यदि ए बराबर बी बटा के 3, तो ए बराबर है ना, तो इसको यहाँ ला दीजिए, तो ए बटा कितना हो जाएगा बी, यहाँ हट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 बटा के 3, तो ए संबंधे बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 संबंधे 3। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर सी बटा के 2, तो ये हो जाएगा बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 2। ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर नहीं है, क्या बराबर है, नहीं है, तो बी के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 3 है, 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो बी संबंधे सी बराबर हो जाएगा 3 संबंधे 6, दोनों में होगा गुणा। अब ए संबंधे बी संबंधे सी कर दीजिए, ए संबंधे बी संबंधे सी कितना आएगा, 1 संबंधे बी संबंधे बी लिख रहे हैं हम 3 को, 1 संबंधे 3 संबंधे 6, सही है। चलिए अगला क्या है 12 नंबर, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको कैसे करना है, इसमें ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है 3, सी बराबर कितना है 4, तो क्या हम लोग इसको अगर ए बटा के बी करना हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बटा के 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर b बराबर कितना है 3, तो b बटा के c करने के लिए b का मान कितना है 3 और c का मान 4 कर सकते हैं। फिर c बटा के a, तो c का मान 4 है, c बटा के 4 बटा के 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस मान रख दीजिए, यहाँ पे कितना रखेंगे 2 बटा के 3 संबंधे 3 बटा के 4 संबंधे 4 बटा के 2। ठीक है, इसको हल करके छोटा कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा 2 बटा के 3 संबंधे 3 बटा के 4 संबंधे 2 बटा के 1, नीचे का लसा ले लीजिए, 3 जो कितना हो जाएगा 12, 12 का सब में गुणा कर दीजिए, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 से कट 3 से कट जाएगा 4, 4 दूना के यहाँ कितना होगा 8 संबंधे, यहाँ पे करेंगे तो 9 संबंधे, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 12 दूना के 24, इसका संबंध इतना आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4, बी संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 7, सी संबंधे डी बराबर 8 संबंधे 9, तो ए संबंधे डी। अब डायरेक्ट ए से डी में संबंध पूछा हुआ है, तो हम लोगों को बीच में इसका पुल चाहिए, जोड़ने वाला ब्रिज। ठीक, तो उसी तरह इसको सेतु की तरह बनाए, जैसे एबीसी था उसी तरह इसको भी, इसमें भी हम लोग कॉमन देखते चलेंगे, ए बराबर 3 तो ठीक है, बी बराबर यहाँ 4 है, यहाँ बी बराबर कितना है 5, तो चलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 1 संबंधे 7 बटा के 5 लिख सकते हैं। अब इसमें कितना गुणा कर दें 4 का, तो 4 का गुणा कर दें 4 संबंधे 7 को 28 बटा कितना हो जाएगा 5, किसके बराबर हो गया बी संबंधे सी बराबर हो गया। अब इसके बाद इसमें देखेंगे सी बराबर कितना है 28 बटे 5, और यहाँ कितना है सी बराबर 8 बटे 5, अरे 8 है केवल, क्या है 8, तो इसको भी हम लोगों को 28 बटे 5 बनाना होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 संबंधे 9 बटा के 8। अब 28 बटा 5 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कर दे रहे हैं वहां जगह नहीं है। ठीक है, सी संबंधे डी बराबर यहाँ पे करेंगे 28 बटा के
28 बटा के 5 संबंधित, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा 9 गुणे 28 और बटा के 8 गुणे 5। ठीक, इसको हल कर लें, कटने लायक है क्या, 4 से काट दिए, 4 दूना के 8, 4 सते 28, तो इसको लिख सकते हैं 28 बटा के 5 संबंधे 9 सते 63 बटा के 2 पाँचे 10। सही है इतना। अब ब्रिज की तरह हो गया, ये जो है ए बी यहाँ भी 4 है, बी यहाँ भी 4 है, सी यहाँ इतना है, सी यहाँ भी इतना है। अब एक तो ब्रिज की तरह हो गया, तो ए संबंधे डी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना है, 3 है, और डी का मान कितना है, 63 बटा के 10। ठीक है, तो 10 का क्या कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा 30 संबंधे 63, अभी कटने लायक है ना, काट दीजिए इसको 3 से, तो हो जाएगा 10 संबंधे 21। इसका संबंध क्या आएगा, 10 संबंधे 21, काट दीजिए, 21 यहाँ 63 हो जाएगा, 3 से 1 कटेंगे, 3 दाम में 30। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला भी इसी तरह का है। इसमें है आपका ए संबंधे बी बराबर, ए संबंधे ए बराबर 2, बी बराबर 3, बी बराबर 9। अब यहां से लिखते चलते हैं, ए संबंधे बी बराबर हो गया 2 संबंधे 3, बी संबंधे सी बराबर, हम यहाँ लिख देते हैं 1 संबंधे 7 बटा के 9। क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको बी को इसके बराबर बनाना है, 3 बनाना है। यहाँ भी क्या करना है, सी बराबर बनाना है, तो सी संबंधे डी, यहाँ भी हम लिख देंगे 1 संबंधे 15 बटा के 14। ठीक है, ताकि हम लोगों को बस बराबर करते चल देना है, तुलना करते हुए। अब बी यहाँ कितना है, 3, यहाँ भी 3 करने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए, बी संबंधे सी बराबर हो जाएगा 3 बटा के, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 कट जाएगा, 7 बटा कितना होगा, 3 होगा ना। अगर यहाँ पे हम लोग 3 का गुणा करेंगे दोनों में, ठीक, तो यहाँ इतना बचेगा। चलिए, फिर है आपका सी संबंधे डी। अब सी क्या कितना आ गया आपका 7 बटा 3, तो यहाँ भी 7 बटा 3 आना चाहिए, इसमें 7 बटा 3 का गुणा कर दीजिए, तो दोनों में करेंगे तो 15 बटा के 14 गुणे ऊपर 7 का नीचे 3 का कर दीजिए, 7 कम 7, 7 दुना के 14, 3 कम 3, 3 पाँच 15, ये हो गया 7 बटा के 3 संबंधे 5 बटा के 2। सही है। अब क्या करना है, सबका संबंध निकाल देना है, कर दीजिए ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। देखिए एक दूसरे को ब्रिज की तरह बन जाना चाहिए, ठीक है, सेतु की तरह बन गया, एक दूसरे से ही जुड़ते चला जा रहा है। आपका हो गया ए संबंधे बी, ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, सी कितना है 7 बटा के 3 है, और डी कितना है 5 बटा के 2 है। ठीक, नीचे कितना दिख रहा है, टेंटा लग रहा है ना, जब टेंटा दिखे तो सबका गुणा कर दिया जाए, तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 है ना, ये 3 दुना के 6, 6 का करिए यहाँ पे 6 दुना के 12, यहाँ पे करेंगे 18, यहाँ पे करेंगे 7, यहाँ पे 5। सही है, 12 संबंधे 18 संबंधे 7 संबंधे 5। ठीक, नहीं यहाँ नहीं सही है, अभी यहाँ पे भी 6 का गुणा करेंगे, इसमें यहाँ पे 6 का करेंगे, 3 दुना के 6, 7 दुना के 14, और यहाँ पे करेंगे 6 का, तो 3 5 3 15। अब सही हुआ, हम करें इतना छोटा कैसे हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब इस तरह हमको लगता है ये 5 6 7 8 अब अंक बढ़ता जाएगा, तभी लग जाएगा संबंध में अनुपात का सवाल। अगला आपका है ए संबंधे बी। देखिए ए संबंधे बी का मतलब हुआ ए बटा के बी, 1 बटा के 2 बटा के 3 बटा के 8, यही होगा इसका मतलब। पलट दीजिए इसको, 1 बटा 2 गुणे 8 बटा के 3, 2 कम 2 2 चौको 8, इसका संबंध आ रहा है 4 संबंधे 3, किसका, ए संबंधे बी बराबर। ठीक, बी संबंधे सी है, तो इसको भी कर दीजिए, बी संबंधे सी, 1 बटा के 3 पलट जाएगा गुणे 9 बटा कितना हो जाएगा 5, 3 कम 3, 3 3 के 9, ये हो जाएगा आपका 3 संबंधे 5, बी संबंधे सी का। तो यहाँ तो ब्रिज बना हुआ है, बी बराबर 3 यहाँ भी है, बी बराबर 3 यहाँ भी आ गया। सी संबंधे डी में देख लेते हैं, सी संबंधे डी, इसका हो जाएगा 5 बटा के 6 गुणे 4 बटा के 3। ठीक, तो ये कटेगा, 2 3 6, 2 दुना के 4, ऊपर हो जाएगा 5 दुना के 10 संबंधे 3 3 के 9। यहाँ पे ब्रिज नहीं बना हुआ है, सी का नहीं बना है, तो सी का नहीं बना तो सी का ब्रिज बना दीजिए। यहाँ पे लिखिए 1 संबंधे 10 बटा के, अरे 9 बटा के 10। ठीक है, कितना बनाना है हमको भाई, सी के यहाँ 5 बनाना है, 5 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 के करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे ना,
9/2। अब हो गया सब एकदम सीरियल से हो गया। ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी कर दीजिए। ए का मान आपका है 4 संबंधी 3 संबंधी सी का कितना आ गया 5 संबंधी ये 9/2। 2 ज्यादा दिख रहा है, गुणा कर दीजिए चारों तरफ। 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 पाँचे 10, 9। ठीक है, इसका संबंध इतना आएगा। देख लीजिए एक बार कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का आज इतना क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन और भी देखेंगे अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन बनेगा लगाएंगे।